प्रेम दुनिया का सबसे सुंदर अनुभव भी है और सबसे खतरनाक भी, क्योंकि प्रेम में या तो आदमी बदल जाता है या फिर उसका अहंकार टूट जाता है। कबीर कहते थे, जहां तर्क खत्म होता है वहीं से प्रेम शुरू होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेम को समझने की कोशिश ही उसे खो देना है, तो कबीर कहते थे, जहां तर्क खत्म होता है वहीं से प्रेम शुरू होता है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है, वह हर चीज को समझना चाहता है, हर भावना का कारण, हर रिश्ते का हिसाब, हर जुड़ाव का परिणाम, यहां तक कि प्रेम को भी। वह पूछता है, अगर मैंने प्रेम किया तो मुझे क्या मिलेगा? अगर सामने वाला बदल गया तो? अगर मैं टूट गया तो? अगर मुझे दर्द मिला तो? और इसी डर में प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। फिर रिश्ते बचते हैं लेकिन प्रेम नहीं। लोग साथ रहते हैं लेकिन भीतर से जुड़े नहीं होते, क्योंकि जहां तर्क बहुत ज्यादा हो जाता है वहां प्रेम सांस नहीं ले पाता। प्रेम गणित नहीं है, प्रेम अनुभव है। उसे महसूस किया जाता है, समझा नहीं जाता। लेकिन मनुष्य बचपन से तर्क सीखता है। उसे सिखाया जाता है, सोचो, समझो, फायदा देखो, सुरक्षित रहो। और धीरे धीरे वह इतना समझदार हो जाता है कि प्रेम करने की क्षमता ही खो देता है। कबीर कहते थे, प्रेम में उतरने के लिए थोड़ा पागल होना पड़ता है, क्योंकि तर्क हमेशा सुरक्षा चाहता है और प्रेम सुरक्षा नहीं देता। प्रेम में कोई गारंटी नहीं होती, फिर भी आदमी प्रेम की तरफ खिंचा चला जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम मनुष्य की सबसे गहरी प्यास है। हर इंसान चाहता है कोई उसे पूरी तरह समझे, बिना शर्त स्वीकार करे, बिना कारण उसके साथ रहे। लेकिन जैसे ही प्रेम करीब आता है, डर पैदा होने लगता है। अहंकार डरता है, क्योंकि प्रेम में दीवारें टूटती हैं और आदमी अपनी दीवारों से बहुत प्रेम करता है। वह अपने चारों तरफ एक सुरक्षित दुनिया बना लेता है, जहां कोई उसे चोट ना पहुंचा सके। लेकिन उसी सुरक्षा में वह अकेला हो जाता है। धीरे धीरे मनुष्य जीना भूल जाता है। वह सिर्फ बचना सीख जाता है, और जो सिर्फ बचने लगता है वह कभी प्रेम नहीं कर पाता। कबीर कहते थे, प्रेम नदी की तरह है। वह बहता है, रुकता नहीं, गणना नहीं करता। उसे यह चिंता नहीं होती कि रास्ते में कितने पत्थर आएंगे। वह बस बहता चला जाता है। लेकिन मनुष्य हर कदम पर रुककर सोचता है, क्या यह सही है? क्या मैं सुरक्षित हूं? क्या सामने वाला मुझे छोड़ देगा? क्या मुझे दुख मिलेगा? और इतने सवालों के बीच
प्रेम कहीं खो जाता है। तर्क हमेशा भविष्य में जीता है, प्रेम हमेशा इस क्षण में जीता है। तर्क कहता है सोचो, प्रेम कहता है महसूस करो। तर्क दूरी बनाता है, प्रेम दूरी मिटा देता है। तर्क कहता है खुद को बचाओ, प्रेम कहता है खुद को मिटा दो। और यही सबसे कठिन है, क्योंकि मनुष्य सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अपना मैं नहीं छोड़ पाता। प्रेम में सबसे पहले वही टूटता है, अहंकार। इसीलिए प्रेम में दर्द होता है, क्योंकि प्रेम आपको बदल देता है। जो आदमी पहले था वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है और एक नया मनुष्य जन्म लेने लगता है। लेकिन अहंकार इस मृत्यु से डरता है, इसलिए लोग प्रेम चाहते भी हैं और उससे भागते भी हैं। वे चाहते हैं कोई करीब आए, लेकिन इतना भी नहीं कि उनकी दीवारें टूट जाएं। वे चाहते हैं प्रेम, लेकिन नियंत्रण भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और जहां नियंत्रण है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम समर्पण है, विश्वास है, छलांग है। कबीर कहते थे, जिस दिन मनुष्य ने प्रेम को तर्क से समझना बंद कर दिया, उसी दिन पहली बार वह प्रेम को महसूस करने लगेगा। क्योंकि प्रेम सिर से नहीं, हृदय से समझा जाता है, और हृदय की भाषा तर्क की भाषा नहीं होती। जब कोई फूल खिलता है तो वह कारण से नहीं खिलता। जब बारिश होती है तो वह हिसाब से नहीं होती। जब पक्षी गाते हैं तो वे तर्क से नहीं गाते। अस्तित्व में जो कुछ भी सुंदर है वह सहज है, और प्रेम भी सहज है। लेकिन मनुष्य सहज नहीं रह गया, वह बहुत चालाक हो गया है, बहुत समझदार, और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। कबीर कहते थे, निर्दोष हुए बिना प्रेम संभव नहीं, क्योंकि प्रेम में उतरने के लिए हृदय चाहिए, और मनुष्य धीरे धीरे सिर्फ दिमाग बनता जा रहा है। इसलिए प्रेम कम होता जा रहा है। रिश्ते बढ़ रहे हैं लेकिन प्रेम नहीं। शब्द बढ़ रहे हैं लेकिन अनुभव नहीं। लोग कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन भीतर डर छुपा होता है, स्वार्थ छुपा होता है, अपेक्षाएं छुपी होती हैं, और जहां अपेक्षा है वहां प्रेम शुद्ध नहीं रह जाता। शुद्ध प्रेम वही है जहां आदमी देने में आनंद महसूस करे, जहां पाने की चिंता खत्म हो जाए, जहां साथ होना ही पर्याप्त लगे। कबीर कहते थे, प्रेम में वही उतर सकता है जो खोने को तैयार हो, क्योंकि अंत में प्रेम बचता है, प्रेम करने वाला नहीं। फिर धीरे धीरे मनुष्य समझने लगता है कि प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं, वह एक अवस्था है, एक सुगंध, एक चेतना। और जिस दिन प्रेम भीतर जागता है, उसी दिन पहली बार मनुष्य को परमात्मा की झलक मिलती है। क्योंकि परमात्मा तर्क नहीं है, प्रेम है। फिर कबीर धीरे से कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। और ओशो कहते हैं, तर्क आपको बुद्धिमान बना सकता है,
लेकिन सिर्फ प्रेम आपको जीवित बनाता है। ओशो कहते हैं, तर्क आपको सुरक्षित रख सकता है, लेकिन सिर्फ प्रेम आपको जीवित बना सकता है। फिर मिलेंगे कबीर की एक और गहरी कहानी के साथ।